हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर 2 सितंबर 2021 की। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइज सर्वे विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री। सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT न्यू दिल्ली अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अंडरटेकिंग ए सर्वे ऑफ इंडिया साइज. It is an extensive anthropometric research study to develop a comprehensive body size chart for the Indian population. The data can produce ergonomically designed products which are well suited for the Indian population. हाल ही में खबरों में रहा इंडिया साइज सर्वे किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? कपड़ा मंत्रालय से। तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। इंडिया साइज यानी जहाँ पे मीटर इंच इन सब का उपयोग होता हो तो वहाँ पे वो किस में होता है? कपड़े में होता है। तो इंडिया साइज सर्वे किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? कपड़ा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ठीक, फिर कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT, जिसका हेडक्वार्टर का है? नई दिल्ली में। भारत आकार का एक सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है। यह भारतीय आबादी के लिए एक व्यापक शरीर आकार चार्ट विकसित करने के लिए एक व्यापक मानव शास्त्रीय शोध अध्ययन है। डेटा एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन किए गए उत्पादों का उत्पादन करता है जो भारतीय आबादी के लिए उपयुक्त है। यानी इस बात का ये मतलब है कि जैसे जो कपड़ा मंत्रालय है, जो कि भारत सरकार द्वारा पूरा ऑर्गेनाइज यानी पूरा चलाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वो किस नाम से? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT। वो क्या कर रहा है? भारत आकार के नाम का एक सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है, जिसमें भारत में जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस साइज के हैं, जिस तरह का उनका शरीर है, उसके लिए वो क्या कर रहा है? कपड़ों के आकार को बना रहा है। ठीक है, और ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ना जो एर्गोनॉमिक रूप से जो डिज़ाइन किए गए हैं उत्पाद, उनका उत्पादन हो सके, और जो लोग कपड़ा जैसे बेचते हैं, या जो भी जैसे जिनकी भी शॉप है, तो ना वो उसी तरह के कपड़े अपने दुकान पे रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? उनका सेल होगा। तो ये क्या है? ये जो आकार है, ये जो चार्ट है, ये पूरी भारतीय आबादी के लिए सूटेबल है। ये पूरी भारत आबादी इसको परचेज करने की संभावना है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट बनाया गया, यानी ये सर्वे शुरू किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ अंडरटेकन अ बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन प्रोजेक्ट विद द सपोर्ट ऑफ द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी AFD राजस्थान। द आंसर इज राजस्थान। राजस्थान हैज़ अंडरटेकन अ बायोडाइवर्सिटी conservation project in eastern district of the state with the support of the French development agency franchise development. The full form of the AFD agency franchise development. The Rajasthan forestry and biodevelopment project plant had already received the approval of the state government. It aims to promote ecotourism and other sustainable income generation activities in the target village with assistance to nearly 1,200 means 1,200 self-help groups. A biodiversity park is also proposed to be developed in Bharatpur as part of the project. किस भारतीय राज्य ने फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। यानी राजस्थान एक ऐसा राज्य हो गया है जहाँ पे क्या है? फ्रांसीसी विकास, यानी राजस्थान को हम लोग इस तरह से हम लोग जो याद रखेंगे कि राजस्थान यानी राजा, यानी जहाँ पे सारे राजा होते हैं, और राजाओं का क्या होता है? विकास हो रहा है। यानी विकास, यानी फ्रांसीसी विकास एजेंसी, राजाओं का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो जब राजाओं का विकास होगा तो जनता और प्रजा का अपने आप विकास होगा। वो उसको काम बताएंगे, वो उसको पैसे देंगे, तो इस तरह क्या है? जनता का भी विकास होगा, जनता भी फलेगी फूलेगी, और राजा तो फलेंगे फूलेंगे। तो राजा यानी राजस्थान, और राजस्थान में राजा रहते हैं, तो राजा का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। और विकास से हम लोग क्या याद रखेंगे? फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD। राजस्थान के सहयोग से जैव विविधता संरक्षण परियोजना शुरू की गई है, जिसका नाम क्या है? फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD, जिसका फुल फॉर्म है एजेंस फ्रेंकाइज्ड डी डेवलपमेंट। ठीक है, फ्रांस की विकास एजेंसी एजेंस फ्रेंकाइज्ड डी डेवलपमेंट, जो कि फ्रांस की विकास एजेंसी भी है, के सहयोग से राज्य के पूर्वी जिलों में जैव विविधता संरक्षण परियोजना शुरू की गई है। राजस्थान वानिकी और जैव विकास परियोजना की योजना बनाई गई थी, जिसे पहले ही राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी थी। इसका उद्देश्य लगभग 1200 स्वयं सहायता समूहों की सहायता से लक्षित गाँवों में पर्यावरण पर्यटन और अन्य स्थायी आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। परियोजना के हिस्से के रूप में भरतपुर में एक जैव विविधता पार्क भी विकसित करने का प्रस्ताव है। देखिए, इस बात का मतलब ये है कि ना फ्रांस की जो विकास एजेंसी है
एजेंस फ्रैंकाइज्ड डी डेवलपमेंट, ठीक है, एजेंस फ्रैंकाइज्ड डी डेवलपमेंट के सहयोग से भारत के राजस्थान राज्य में AFD योजना शुरू की गई है, यानी AFD जैव विविधता संरक्षण परियोजना जो है शुरू की गई है, जो कि AFD के माध्यम से शुरू की गई। AFD मीन्स फ्रैंकाइज्ड डी डेवलपमेंट, एजेंस फ्रैंकाइज्ड डी डेवलपमेंट के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण परियोजना शुरू की गई है। राजस्थान वानिकी और जैव विकास परियोजना की योजना बनाई गई थी, ये पहले ही बनाई गई थी और राज्य सरकार ने इसे मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन ये लागू नहीं हो पाई थी, कि लागू ये अब हो रही, ठीक है दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है, जो 1200 जो स्वयं सहायता समूह जो हैं, यानी जो बेचारे किसी तरह एक दिन की मेहनत करके उसी दिन खाते हैं, फिर दूसरे दिन का उनका ठिकाना नहीं रहता है कि वो खाएं ना खाएं, यानी बहुत ही गरीब तबके से वो बिलोंग करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया गया है कि राजस्थान राज्य सरकार ने भरतपुर में एक जैव विविधता पार्क भी इन लोगों के लिए विकसित किया गया। और ये जो योजना बनी है जैव विविधता संरक्षण परियोजना, ये इन्हीं लोगों के लिए बनी हुई है। और जो है इसके रिगार्डिंग क्या है, भरतपुर में एक जैव विविधता पार्क भी विकसित किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इज set to come up in which place? Mathura. The state-owned PSU and oil major IOCL Indian Oil Corporation Limited is set to build the country's first green hydrogen plant at Mathura. Due to the proximity of Mathura to Taj Trapezium Zone (TTZ), the place has been selected for this purpose. This project is set to introduce green hydrogen in the oil and gas sector in the country. भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस स्थान पर स्थापित होने वाला है, तो दोस्तों इसका आंसर है मथुरा। राज्य के स्वामित्व वाली सार्वजनिक उपक्रम और तेल प्रमुख IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय तेल संस्थान लिमिटेड मथुरा में क्या है, देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने के लिए तैयार हुआ। यानी देश का पहला ऐसा शहर है जहाँ पे क्या है कि IOCL और भारत के और राज्य के जितने भी स्वामित्व वाली सार्वजनिक उपक्रम संस्थाएं हैं, उन सब ने पहला हाइड्रोजन संयंत्र बनाने के लिए मथुरा को ही चुना है। वो क्यों चुना है दोस्तों, मथुरा को इसलिए चुना है क्योंकि मथुरा से ताज ट्रेपेजियम जोन पास में पड़ता है, यानी यहाँ से जो है ताजमहल पास में पड़ता है, तो इस वजह से क्या है, ताज ट्रेपेजियम जोन की निकटता की वजह से यहाँ पे पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाया गया है। इस उद्देश्य के लिए जगह का, यानी उसी वजह से यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है, पहला हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से TTZ पास है, यानी आगरा वगैरह पास है, और आगरा में ताजमहल है, जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता है। यह परियोजना क्या है, देश में तेल और गैस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन पेश करने के लिए तैयार है। यह योजना इसलिए बनाई गई है कि ना आगे जो है देश में क्या है, तेल और गैस में ग्रीन हाइड्रोजन को पेश करे। फोर्थ क्वेश्चन है, साथियान ज्ञानशेखरन who has seen in the news recently is associated with which sports? Table tennis. Indian table tennis player Satyan Gyansekharan was 4-0 in the summit clash to claim the men's singles title at the ITTF Kratch International Open. The 28-year-old top seeds Indian player has been ranked 39 in the world. Last week he had paired with the competitor Monica Batra to win the mixed double title at the WTT contender in Budapest. साथियान ज्ञानशेखरन जो हाल ही में खबरों में थे, वह किस खेल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, वो टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक ये है कि यानी साथ में खेलते हैं, यानी टेबल में क्या है, साथ में सब लोग पढ़ने में बैठते हैं। एक बड़ी सी टेबल, ये आप इमेजिन करिए, ये आप सोचिए कि एक बड़ी सी टेबल है, उसमें 4 से 5 लोग पढ़ने को बैठे, तो क्या है, सब साथ में बैठे, तो यानी साथियान ज्ञानशेखरन क्या है, यानी आप लोग साथियान ज्ञानशेखरन क्या है याद कर लीजिए, तो ठीक है, वो साथियान मतलब साथ मतलब टेबल, यानी टेबल में सब लोग साथ बैठ के खाना खाते थे, साथ बैठ के पढ़ते थे। तो दोस्तों देखिए, ये याद करने की ट्रिक है, ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ना इसको याद रखिए कि टेबल टेनिस जो खेल से जुड़े थे वो कौन थे, साथियान ज्ञानशेखरन थे, ठीक। भारतीय टेबल टेनिस, यानी ये एक भारतीय खिलाड़ी भी थे, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी साथियान ज्ञानशेखरन ने ITTF चेक इंटरनेशनल ओपन में पुरुष एकल खिताब का वादा किया था कि वो ITTF
चेक इंटरनेशनल ओपन में पुरुष एकल खिताब जीतेंगे, ठीक है, के लिए शिखर संघर्ष में, और इन्होंने क्या किया है 4-0 से जीत भी हासिल किया है। 28 वर्ष के ये थे। 28 वर्षीय शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी को विश्व में 39वां स्थान मिला है। ये 28 वर्ष के थे और इनको पूरे विश्व में ऑल ओवर वर्ल्ड में ही गेट्स 39 रैंक इन द वर्ल्ड, यानी ये क्या है, इन्होंने 39 जो 39वां स्थान है वो क्या किया है, पूरे विश्व में इन्होंने प्राप्त किया है। पिछले सप्ताह उन्होंने हम वतन मनिका बत्रा के साथ बुडापेस्ट में WTT कंटेनर में मिश्रित युगल खिताब जीतने के लिए जोड़ी बनाई थी। पिछले ही सप्ताह ही उन्होंने क्या किया था, मिश्रित युगल खिताब में मोनिका बत्रा के साथ बुडापेस्ट जगह पर क्या किया था, जोड़ी मतलब मिश्रित युगल खिताब जीतने के लिए मोनिका बत्रा के साथ बुडापेस्ट एक जगह वहाँ पर जोड़ी बनाई थी, मिश्रित जोड़ी बनाई थी कि ना मिश्रित हम लोग क्या गए युगल खिताब जीतेंगे। किसने? साथियान ज्ञानशेखरन ने। देखा, इन्होंने साथ कर लिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, साथ कर लिया इन्होंने। किसके साथ साथ किया? मोनिका बत्रा साथ। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने यही सोचा कि मिश्रित युगल खिताब हम जीतेंगे, बुडापेस्ट एक जगह है वहाँ पर। और किसके साथ किया? मोनिका बत्रा के साथ। फिफ्थ क्वेश्चन है, ला गणेशन sworn in as 17th governor of which Indian state? Manipur. Former Rajya Sabha member La Ganeshan was sworn in as the 17th governor of Manipur in Imphal. Chief Justice of the Manipur High Court PV Sanjay Kumar administered the oath of office and secretary टू ला गणेशन। ला गणेशन ने किस भारतीय राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो इसका आंसर है मणिपुर। अब देखिए मणिपुर, यानी इसको देखिए कैसे याद करेंगे, ला गणेशन यानी गणेश जी। गणेश जी के पास क्या होता है, एक गणेश जी के चरणों में एक लड्डू रखा होता है। तो वो लड्डू क्या होता है, दिवाली के समय वो लड्डू हम लोग रखते हैं, यानी गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। इसलिए पूजा करते हैं कि हमारे पास क्या है, मणि आ जाए, हमारे पास मणि आ जाए, हीरे आ जाए, सोने आ जाए, चांदी आ जाए। तो क्यों पूजा करते हैं गणेश जी की? कि हम लोगों के घर में सुख आ जाए, संपन्नता आ जाए, है नहीं दोस्तों? तो इसलिए हम लोग पूजा करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि ना सुख आ जाए, संपन्नता आ जाए, साथ में मणि भी आ जाए। तो ये देखिए, ये याद करने की दोस्तों एक ट्रिक है, बाकी कोई बात नहीं है। मतलब ये याद करने का एक तरीका है कि ला गणेशन यानी गणेश भगवान, यानी गणेश भगवान के हम लोग दिवाली में गणेश लक्ष्मी हर घर में आता है, ठीक है। तो क्या है कि मीन्स जो ना उन लोगों को की हम लोग पूजा इसलिए करते हैं गणेश लक्ष्मी की, मतलब जिनके यहाँ मनाया जाता है उनके यहाँ ठीक है, जिनके यहाँ नहीं मनाया जाता उनके यहाँ कोई बात नहीं, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूँगा। तो ला गणेशन ने क्या किया है कि ना भारतीय राज्य यानी मणिपुर यानी हम लोग पूजा करते हैं कि हमारे घर में सुख आए, समृद्धि आए, ठीक है। तो इन सब के साथ क्या है, हमारे घर में सोना चांदी रुपया पैसा मणि वड़ी सब आ जाए। तो ला गणेशन क्या है, ला गणेशन को मणिपुर राज्य में राज्यपाल के रूप में शपथ दी गई है, और ये 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ दी गई है, ठीक है। और राज्य कौन सा है? मणिपुर। ला गणेशन यानी आपस मणि आ जाए, हर चीज आ जाए, तो कौन सा वो राज्य है? मणिपुर में 17वें राज्यपाल के रूप में इनको शपथ दी गई है। ये पूर्व में राज्यसभा यानी पूर्व राज्यसभा सदस्य ला गणेशन ने इम्फाल में मणिपुर के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली, यानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल, वहाँ पे इन्होंने मणिपुर राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। मणिपुर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश PV संजय कुमार ने ला गणेशन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, यानी जो भी पद हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी आपके राइट्स हैं, उन सब के बारे में शपथ दिलाई कि आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है। उनको कन्विंस किया कि जब आप जो है एक तरह से गवर्नर आप बन रहे हो तो क्या है, आपको ये सब फॉलो करना है। पद और गोपनीयता की उनको शपथ दिलाई, ठीक है, उनको ओथ दिलाया, उनको शपथ दिलाया। 6 क्वेश्चन है, शिपिंग मिनिस्ट्री अनाउंस्ड a new skill institute on marine studies in which state? Assam. Union Ministry of Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal announced the setting up of a skill institute on marine studies at Guwahati in Assam under Indian Maritime University Chennai. An MOU was earlier signed between Inland Water Authority of India and Hooghly Cochin Shipyard Limited for setting up a new ship repair facility at Pandu in Guwahati. The technical support is to be provided by IIT Madras and is expected to be completed by August 2023. The facility, known as Slipway, is to developed on a land of 3.67 acres provided by Government of Assam. जहाजरानी मंत्रालय ने किस राज्य में समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है?
असम यानी जहाज रानी, जहाँ पे क्या है जहाज, इसको देखिए याद करने का तरीका क्या है, जहाज रानी मंत्रालय ने क्या किया है, समुद्र में क्या है, असम है, यानी कुछ भी जो है समान नहीं है, कहीं पानी, कहीं गहराई है, कहीं गहराई नहीं है, पानी है, किसी को नहीं पता कि वहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा गहराई है, कहाँ पे क्या है, यानी कुछ कोई भी वहाँ पे जो है समुद्र में कोई भी वहाँ पे क्या है क्षेत्र या कोई भी वहाँ पे जगह समान नहीं है। तो समान नहीं यानी असम, यानी समान नहीं, यानी सम नहीं, यानी समान नहीं है, ठीक है, असम है यानी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, ठीक है। तो यानी जहाज रानी मंत्रालय ने किस राज्य में समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान की घोषणा की है, तो वो राज्य कौन सा है, असम है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय चेन्नई के तहत असम के गुवाहाटी में समुद्री अध्ययन पर एक कौशल संस्थान की स्थापना की घोषणा की। गुवाहाटी में पांडु में एक नई जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए पहले भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण और हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तकनीकी सहायता आईआईटी मद्रास द्वारा प्रदान की जानी है और अगस्त 2023 तक इसे पूरा होने की भी उम्मीद है। स्लिपवे के रूप में जानी जाने वाली सुविधा को असम सरकार द्वारा प्रदान की गई 3.67 यानी 3.67 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाना है। देखिए इस बात का मतलब ये है कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री जो है सर्बानंद यानी सर्बानंद सोनोवाल ने क्या किया है, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय जो चेन्नई में स्थित है उसके तहत असम के गुवाहाटी में समुद्री अध्ययन पर एक कौशल संस्थान की स्थापना की घोषणा की है। और ये भी कहा है कि गुवाहाटी में जो पांडु में एक नई जल मरम्मत सुविधा जो शुरू की जा रही है, तो उसके लिए भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण और हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच समझौता हो चुका है। और ये है कि और इसका जो मतलब जो उद्देश्य है वो ये है कि ना ये 2 अगस्त 2023 तक पूरा होने की इसकी उम्मीद है। और इसको जो तकनीकी जो सहायता देगी, जो टेक्निकल जो हेल्प देगी, वो आईआईटी मद्रास द्वारा दी जाएगी। स्लिपवे के रूप में ये सुविधा जानी जाएगी और इसको असम सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। ये सुविधा को असम सरकार द्वारा प्रदान किया गया है और इसके लिए असम सरकार 3.67 एकड़ भूमि भी विकसित करेगी, यानी 3.67 एकड़ भूमि पर यह कार्य होगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन मालाबार 21 नवल एक्सरसाइज 4? द नवल फोर्सेस ऑफ इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, द फुल फॉर्म इज क्वाड। इंडिया, USA, Japan and Australia would be participating in Malabar 21 naval exercises. These 4 countries have been a part of Malabar exercise since 2020. This year's Malabar exercise is held at Pacific Island, Guam. This year's exercise aims to enhance the interoperability amongst navies and developed common understanding the SOPs in maritime security. मालाबार 21 नौसेना अभ्यास में कितने देश भाग ले रहे हैं? 4। मालाबार 21 नौसैनिक अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक सेनाएं भाग लेंगी। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक सेनाएं भाग लेंगी, ठीक है। ये 4 देश 2020 से मालाबार अभ्यास का हिस्सा रहे हैं, यानी ये 4 देश इसलिए हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि ये मालाबार जो अभ्यास है उसका हिस्सा रहे। कौन से 4 देश? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। याद करिए मेरे साथ, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों की नौसेनाएं भाग लेंगी। और इसलिए भाग लेंगी क्योंकि ये मालाबार अभ्यास में 2020 से भाग ले रही है। इस साल का मालाबार अभ्यास प्रशांत द्वीप गुआम में आयोजित किया जाएगा। प्रशांत द्वीप गुआम में, ठीक है। अब जैसे आप लोग को पता है कि नौसेना है, ठीक है, तो क्या है कि ये प्रशांत द्वीप है ना, ये क्या है, एयरफोर्स, ठीक है। तो क्या है कि एयरफोर्स नहीं, हाँ एयरफोर्स, ठीक है। तो प्रशांत देश गुआम में आयोजित किया गया है। इस वर्ष के अभ्यास का उद्देश्य नौसेनाओं के बीच अंतः क्रियाशीलता को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा में सामान्य समझ और एसओपी विकसित करना है। यानी जब इन देशों के साथ क्या है कि नौसेना का अभ्यास होगा तो आपस में क्या है,
कोऑपरेशन बढ़ेगा, कोरिलेशन बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा, रिश्तेदारी बढ़ेगी, तो जल्दी क्या है, विवाद उत्पन्न होने की स्थिति नहीं आएगी और आपस में एक समझ भी बढ़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा ये सारे देश क्या है, अपने अपने तरफ से बॉर्डर को सील भी करेंगे ताकि कोई अन्य पांचवा देश इन चारों देशों पर आक्रमण ना कर सके, कोई गलत गतिविधियों को अंजाम ना दे सके, एज लाइक आतंकवादी, ठीक है, ये सब नक्सलवाद, ये सब वगैरह, ठीक। 8th क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ कट इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ मोरक्को? अल्जीरिया। अल्जीरियाज फॉरेन मिनिस्ट्री रामटेना लमामार्गा announced that his country has severed diplomatic relations with Morocco due to hostile actions. This decision has been taken following months of resurgent tensions between the North African rival. The border between Algeria and Morocco has been closed since 1994. Algeria backs the Polisario movement, which seeks independence for Western Sahara, which Morocco considered as a part of its टेरिटरी। किस देश ने मोरक्को के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं? अल्जीरिया। यानी अल्जीरिया एक ऐसा देश बन गया है जिसने मोरक्को के साथ क्या किया है, अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। अल्जीरिया के विदेश मंत्री रामताने लामामरा ने घोषणा की कि उनके देश के शत्रुतापूर्व कार्रवाइयों के कारण मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए गए। यह फैसला उत्तरी अफ्रीका प्रतिद्वंद्वियों के साथ महीनों से चल रहे तनाव के बाद लिया गया है। अल्जीरिया और मोरक्को के बीच की सीमा 1994 से बंद है। अल्जीरिया पोलिसारियो आंदोलन का समर्थन करता है, जो पश्चिमी सहारा के लिए स्वतंत्रता चाहता है, जिसे मोरेनो अपने क्षेत्र का एक हिस्सा मानता है, ठीक है। यानी अल्जीरिया और ये जो मोरक्को है ना, तो इनका महीनों से विवाद चल रहा था और इनकी सीमा 1994 से बंद है। चलिए फटाफट हम लोग 9th क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। व्हाट इज विग्रह विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल? इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ship विग्रह is the 7th in the series of offshore patrol vessels. It is set to be commissioned by the Union Defence Ministry Rajnath Singh in Chennai on August 28, 2021. The ship will be based in Visakhapatnam, Andhra Pradesh and operated on the eastern seaboard under the operational and administrative control of the Commander, Coast Guard Region East. The vessel has been designed and built इंडिजीनियसली बाय लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डर्स लिमिटेड। भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत के संबंध में विग्रह क्या है? भारतीय तटरक्षक ICG जहाज विग्रह अपतटीय गश्ती जहाजों OPV की श्रृंखला में 7वां है। इसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 28 अगस्त 2021 को चेन्नई में चालू करने की तैयारी है। जहाज विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित होगा और कमांडर तटरक्षक बल के संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पूर्वी समुद्री तट पर संचालित होगा। पोत को लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डर्स द्वारा निर्माण किया जा रहा है, जो कि स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। यानी इस बात का मतलब ये है कि भारतीय जो तटरक्षक है OCC जहाज विग्रह अपतटीय गश्ती जहाज़ों की 7वीं श्रृंखला में 7वां है। इसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो हैं उनके द्वारा 28 अगस्त 2021 को चेन्नई में चालू करने की तैयारी है, ठीक। जहाज विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित होगा और कमांडर जो है पूर्वी तट पर संचालित होगा। यानी जो है जहाज जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा और इसके जो कमांडर हैं तटरक्षक बल के जो संचालन है प्रशासनिक नियंत्रण के जो तहत पूर्वी समुद्री तट पर संचालित होगा। पोत को लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT, जिसको कि LNT भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वो अपने ही देश की है, तो उसके द्वारा इसको डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है।